फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, उन कंपाउंड्स की हम नेमिंग कैसे करते हैं, इसमें कौन से रूल्स अप्लाई होंगे, ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जिस कंपाउंड में एक से ज्यादा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले उन फंक्शनल ग्रुप्स में से किसी एक फंक्शनल ग्रुप को हम सिलेक्ट करते हैं एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और उस एक फंक्शनल ग्रुप के अलावा बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उन्हें हम सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं। इसका मतलब है कि उन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स में से दो कैटेगरीज बन गई। एक फंक्शनल ग्रुप होगा जिसको हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, और उस एक के अलावा बाकी जितने भी होंगे उन सब को हम सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो हमने सिलेक्ट किया, उसके लिए हम यूज करेंगे सेकेंडरी सफिक्स, और जो बाकी के फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनको हमने सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का नाम दिया, उन सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स के लिए अब हम सेकेंडरी सफिक्स नहीं लिखेंगे, बल्कि उनके लिए हम सेकेंडरी प्रीफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। मतलब उन्हें हम ट्रीट करेंगे एज इफ दे वर द सब्स्टिट्यूएंट्स। इसका मतलब यह हुआ कि सेकेंडरी सफिक्स जो होगा वो सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप के लिए अप्लाई होगा, दैट इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब हम कैसे चूज करेंगे कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? उसके लिए हमारे पास एक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है। उस प्रेफरेंस ऑर्डर की बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स में से हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किसको मानेंगे और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स हम किन फंक्शनल ग्रुप्स को मानेंगे। तो जो प्रेफरेंस का ऑर्डर है फंक्शनल ग्रुप्स का, उसके लिए एक सीक्वेंस है, एक ऑर्डर है। वो ऑर्डर कुछ इस तरह से है। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले जो प्रेफरेंस में आता है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेफरेंस सबसे ज्यादा है। उसके बाद है सल्फोनिक एसिड, फिर आता है एसिड एनहाइड्राइड, उसके बाद ईस्टर, फिर एसिड क्लोराइड, फिर एसिड अमाइड, उसके बाद नाइट्राइल, फिर एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन, उसके बाद एल्कोहल, और उसके बाद आता है अमाइन। जैसे मान लीजिए अगर किसी कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्राइल और एल्डिहाइड, मान लीजिए ये तीन किस्म के फंक्शनल ग्रुप्स किसी एक सिंगल ऑर्गेनिक कंपाउंड में है, तो प्रेफरेंस ऑर्डर की बिना पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को सिलेक्ट करेंगे एज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और जो बाकी के दो हैं मतलब नाइट्राइल और एल्डिहाइड जो होंगे, उन दोनों को हम सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करेंगे। सो जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स बन गए मतलब नाइट्राइल और एल्डिहाइड, इन दोनों के लिए अब हम क्या यूज करेंगे? इनके लिए हम यूज करेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स। और जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमने सिलेक्ट किया, जैसे यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड की मैंने बात की, उसके लिए अब हम यूज करेंगे सेकेंडरी सफिक्स। तो ये ऑर्डर है जिसकी बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब जब हमने ये डिसाइड किया कि सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए इस्तेमाल होना है और सेकेंडरी प्रीफिक्स किसके लिए इस्तेमाल होना है, अब हम क्या देखेंगे? अब जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनको हम सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप मान रहे हैं,
उनके लिए प्रीफिक्सेस क्या यूज होंगे। अब जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में फंक्शनल ग्रुप्स के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या लगते हैं वो तो डिस्कस कर लिया था, लेकिन जब किसी फंक्शनल ग्रुप के लिए हमने सेकेंडरी प्रीफिक्स का इस्तेमाल करना है तो वो कैसे होगा, उसकी एक लिस्ट यहां पर आप देख लीजिए, जिसमें सभी फंक्शनल ग्रुप्स के साथ उनके सेकेंडरी सफिक्स भी दिए हुए हैं और सेकेंडरी प्रीफिक्स भी दिए हुए हैं। सेकेंडरी सफिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहां पर हम सेकेंडरी प्रीफिक्सेस की बात करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कार्बोक्सी वर्ड यूज होगा एज सेकेंडरी प्रीफिक्स। सल्फोनिक एसिड के लिए यूज होगा सल्फो। एसिड एनहाइड्राइड में आप देख सकते हैं इसके लिए कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है, इसका मतलब एसिड एनहाइड्राइड कभी भी एज सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप किसी कंपाउंड में नहीं होगा। ये जब भी होगा इट विल बी एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जिसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे ओइक एनहाइड्राइड। ईस्टर जब एज सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होगा तो इसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स हम लगाएंगे एल्कोक्सी कार्बोनाइल। अब इसमें एक चीज का आपने ध्यान रखना है, जैसे आप जानते हैं कि जो ईस्टर होता है, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला होता है COOR, और यहां पर ये जो R ग्रुप होता है ये R वेरी कर सकता है, ये एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और एराइल ग्रुप भी हो सकता है। तो इस केस में हमने नाम क्या देना है एज सेकेंडरी प्रीफिक्स, वो नाम है एल्कोक्सी कार्बोनाइल। अब ये एल्कोक्सी में एल्काइल ग्रुप क्या होगा वो डिसाइड करेगा कि एल्कोक्सी का नाम क्या बनेगा। जैसे अगर एल्काइल ग्रुप मतलब अगर ये R मिथाइल होगा तो उस केस में नाम बनेगा मिथॉक्सी कार्बोनाइल, और अगर ये R इथाइल हुआ उस केस में नाम बनेगा इथॉक्सी कार्बोनाइल, और अगर ये R फिनाइल है तो फिर नाम बनेगा फिनॉक्सी कार्बोनाइल। तो इस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि ईस्टर का सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा। अब देखिए आप, एसिड क्लोराइड के लिए क्लोरोफॉर्माइल यूज होगा, एसिड अमाइड के लिए कार्बामाइल, नाइट्राइल के लिए साइनो, एल्डिहाइड के लिए एल्डो या फॉर्माइल, इन दोनों में से कोई एक वर्ड हम यूज करेंगे। कीटोन के लिए भी दो ऑप्शन है हमारे पास, या कीटो यूज करेंगे या फिर ऑक्सो। एल्कोहल के लिए हम यूज करेंगे हाइड्रोक्सी, और अमाइन के लिए हम यूज करेंगे अमाइनो एज द सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब जब एक्चुअली हमने नाम लिखना है तो आप जानते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने से पहले दो चीजें होती हैं। एक होता है कि उसमें पैरेंट चेन हमें सेलेक्ट करनी होती है, उसके बाद उस पैरेंट चेन की नंबरिंग करनी होती है। तो ये भी हम देखेंगे इन कंपाउंड्स में जिनमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होंगे वहां पर हम पैरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने देख लिया कि हमने तो सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स डिसाइड करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जब हमने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चूज कर लिया किसी कंपाउंड में, अब जब हम पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे तो उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को हमने प्रेफरेंस देने। प्रेफरेंस इसका मतलब है कि अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अंदर कोई कार्बन मौजूद है तो उस कार्बन को इंक्लूड करना है लॉन्गेस्ट चेन में, पेरेंट चेन में उसको इंक्लूड करना जरूरी होता है। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन नहीं है तो फिर किसको इंक्लूड करना है, फिर उस कार्बन को इंक्लूड करना है जिसके साथ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होगा। तो उसको अटैच करने के बाद फिर हम डिसाइड करेंगे पेरेंट चेन क्या है। अब बात आती है सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स की। सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप में अगर कोई टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, मतलब इफ ए टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट एज द सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, तो उसका कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं होगा। आपने पढ़ा है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप में कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड्स, एसिड क्लोराइड्स, ईस्टर्स, एसिड एनहाइड्राइड्स आते हैं, एसिड अमाइड आते हैं। अगर इनमें से कोई टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप में से कोई सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप के तौर पे प्रेजेंट होगा तो उसका कार्बन पेरेंट चेन में किसी भी हाल में इंक्लूड नहीं करना है। ऑन द अदर हैंड
आप सब लोग जानते हैं कि जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कोई टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हो तो उसका कार्बन तो पैरेंट चेन में जरूरी नेसेसरीली इंक्लूड करना होता है। लेकिन यहां पर बात किसकी कर रहा हूं मैं सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा हूं। सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप अगर टर्मिनल है जिसमें कार्बन है तो उसका कार्बन पैरेंट चेन का हिस्सा किसी भी हाल में नहीं बनेगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे नंबरिंग। जब पेरेंट चेन हमने सेलेक्ट की फिर पेरेंट चेन की नंबरिंग करनी है और पेरेंट चेन की नंबरिंग हम उसी हिसाब से करेंगे जो रूल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आप जानते हैं सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं जो हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन लोवेस्ट आनी चाहिए। अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन दोनों एंड से नंबरिंग करने पर सेम आ रही हो उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन कहां से कम आ रही है। अगर वो भी सेम आ रही हो तो फिर हम अल्टीमेटली सब्स्टिट्यूएंट्स पर जाएंगे या सेकेंडरी प्रीफिक्सेस पर जाएंगे, हम देखेंगे उनकी पोजीशन लोवेस्ट किस एंड से आ रही है। तो इस हिसाब से हम नंबरिंग करेंगे। जब नंबरिंग हो गई उसके बाद हम नेमिंग स्टार्ट करेंगे और नेमिंग में आप जानते हैं क्या सीक्वेंस है। नेमिंग में सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स आता है, फिर वर्ड रूट आता है, वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स और प्राइमरी सफिक्स के बाद अल्टीमेटली फाइनली सेकेंडरी सफिक्स की बारी होती है। अब हम कुछ एग्जांपल्स यहां पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे हम नेम्स कैसे लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस एग्जांपल में आप देखिए कि कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं। इस कंपाउंड में हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं। एक फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक COOH और दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है इस कंपाउंड में वो है एल्डिहाइड CHO। तो प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से आप देखिए जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि प्रेफरेंस में ये पहले आता है। तो ये आ गया हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, ये बिहेव करेगा एज सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, मतलब इसको हमने सेकेंडरी प्रीफिक्स में यूज करना है। तो जो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यहां पर है वो क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो कार्बन होगा इसको हमने पेरेंट चेन में इंक्लूड करना है। तो इसको इंक्लूड करके आप देखिए सबसे लंबी चेन कौन सी है। ध्यान रखना है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है, क्योंकि ये एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है और ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका कार्बन अपने पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करना है। तो इसको एक्सक्लूड करके आप देखो और कार्बोक्सिलिक के कार्बन को इंक्लूड करके आप देखिए सबसे लंबी चेन क्या है। सबसे लंबी चेन कुछ इस तरह से बन रही है। इसमें 5 कार्बन आ रहे हैं। तो ये है हमारी लॉन्गेस्ट चेन और जो CHO है ये एज ए साइड चेन आ रहा है या ये एज ए सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। अब हम करेंगे नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन। तो नंबरिंग में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को ही हमने प्रेफरेंस देनी है, उसी को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हम देंगे नंबर 1, उसके बाद ये आ गया नंबर 2, फिर आ गया नंबर 3। ये जो CH वाला कार्बन है उसको नंबर 4 मिलेगा और CH3 के कार्बन को नंबर 5 मिल रहा है। इस तरह से हमारी पेरेंट चेन की नंबरिंग हो गई। अब हम नेमिंग स्टार्ट करेंगे और नेमिंग में आप जानते हैं सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा 4-एल्डो, क्योंकि एल्डिहाइड यहां पर सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है जिसके लिए हमने सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज किया और इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स है एल्डो, या हम इसके लिए फॉर्माइल भी यूज कर सकते हैं। चलो मैं यहां पर एल्डो यूज कर रहा हूं। तो 4-एल्डो आ गया हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स। अगर और भी कोई सब्स्टिट्यूएंट यहां पर मौजूद होता उसके लिए भी हम सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करते अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, लेकिन चूंकि इस कंपाउंड में नहीं है तो यहां पर हमने एक ही सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखा, दैट इज 4-एल्डो। इसके बाद आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, लेकिन वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है क्योंकि पेरेंट चेन जो यहाँ पर है वो साइक्लिक नहीं है। उसके बाद वर्ड रूट आएगा। वर्ड रूट रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन और वो आ रहा है यहाँ पर पेंट। उसके बाद आता है प्राइमरी सुफिक्स और प्राइमरी सफिक्स है एन, जिसका ई मैंने रिमूव कर दिया है। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स
वो यूज होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स आता है ओइक एसिड। ओइक एसिड, और इस ओइक एसिड की पोजीशन को हमने मेंशन नहीं किया है, वो भी आप जानते हैं क्योंकि ये एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल हो तो उसकी पोजीशन को मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसकी पोजीशन हर हाल में 1 आती है। तो इस तरह से ये नाम बना 4-एल्डो पेंटेनोइक एसिड। अब एक और केस हम डिस्कस कर रहे हैं। इस केस में आप देखिए कि इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं। इसमें एक फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, दूसरा फंक्शनल ग्रुप है OH मतलब अल्कोहल, और तीसरा फंक्शनल ग्रुप यहां पर क्या है, तीसरा फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, C डबल बॉन्ड O, जो 2 कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड है बोथ साइड्स पे। तो एल्डिहाइड, अल्कोहल और कीटोन यहां पर है 3 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। अब सबसे पहले फिर से हम प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से देखेंगे कि इन तीनों में से सबसे ऊपर कौन आता है प्रेफरेंस में। तो सबसे पहले आता है एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप को हमने माना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और जो बाकी के 2 ग्रुप्स होंगे दे विल बिहेव एज द सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स। तो एल्डिहाइड के लिए हमने क्या यूज करना है, सेकेंडरी सफिक्स, और जो अल्कोहल और कीटोनिक ग्रुप्स हैं उनके लिए हम सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करेंगे। अब हम फिर से शुरू कर रहे हैं पेरेंट चेन से। पेरेंट चेन में हमने एल्डिहाइड के कार्बन को इंक्लूड करना है क्योंकि ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो इस कार्बन से हम शुरू करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन जो हमारी है वो इस तरह से बन रही है, स्ट्रेट चेन, और OH ग्रुप और जो कीटोनिक ग्रुप है दे आर बिहेविंग एज द सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, जिनके लिए हमने सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करना है। अब हम करेंगे नेमिंग ऑफ द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन की नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन। नंबरिंग कहां से शुरू होगी, एल्डिहाइड वाले कार्बन से स्टार्ट होगी क्योंकि वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो ये आ गया नंबर 1, उसके बाद 2, फिर आ गया 3, 4, 5, 6 और 7। इस तरह से पेरेंट चेन की नंबरिंग हो गई। अब हम नेमिंग स्टार्ट कर रहे हैं। नेमिंग में अब क्या करना है, हमने सेकेंडरी प्रीफिक्स हमने सबसे पहले यूज करना है, और सेकेंडरी प्रीफिक्स हम यहाँ पर 2 चीजों के लिए यूज करेंगे, एक OH ग्रुप के लिए और दूसरा कीटोनिक ग्रुप के लिए। OH ग्रुप के लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, वो है हाइड्रोक्सी, और कीटोनिक ग्रुप के लिए क्या है, वो है कीटो। अब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे कि पहले हाइड्रोक्सी आता है या फिर कीटो आता है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चूंकि हाइड्रोक्सी पहले आता है तो हम लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी, फिर आएगा 5 कीटो। इस तरह से सेकेंडरी प्रीफिक्स कंप्लीट हो गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स तो नहीं है, वर्ड रूट आ जाएगा हेप्ट, फिर प्राइमरी सफिक्स आएगा एन, और सेकेंडरी सफिक्स यहां पर यूज होगा एल्डिहाइड के लिए क्योंकि वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और टर्मिनल भी है, तो उसमें यूज होगा AL, अल, और उसमें पोजीशन की जरूरत नहीं है क्योंकि टर्मिनल है। तो ये बन गया हेप्टेनल। तो पूरा नाम बन गया 3 हाइड्रोक्सी 5 कीटो हेप्टेनल। इसी तरह यहां पर 2 और केसेस हैं जो मैं आपसे कहूंगा आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप इस वीडियो को यहीं पर पॉज करके और इन दोनों के आंसर्स लिख लो। उसके बाद मैं भी इन दोनों का आंसर लिखूंगा, इन दोनों का IUPAC नेम लिखूंगा। अब आप अपना आंसर कंपेयर कर सकते हैं। जो पहला कंपाउंड है इसका नाम है 6-एल्डो 4 अमाइनो 6 हाइड्रोक्सी हेक्सेनोइक एसिड, और दूसरे कंपाउंड का नाम है 6 हाइड्रोक्सी मिथाइल 4 मिथाइल ऑक्टेन अमाइड।
अब एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। इस एग्जांपल में भी आप लोग नेम लिखेंगे और इसका जो आंसर होगा वो आप कमेंट्स में जाकर पोस्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।